गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगला लेक्चर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। क्या पढ़ेंगे हम? कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। उसी को आप बोलते हो आप कंडेंसर। उसी क्या बोलते हो बच्चों? कंडेंसर बोलते हो। जब घर के फैन पे लगा रहता है और लगभग सारे के सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस में लगे होते हैं, चाहे कूलर हो, ठीक है, लगभग जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? कैपेसिटर चाहिए। उसी को हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का पहला आपका टॉपिक। तो आज का पहला आपका टॉपिक है बच्चों, पहले आप ये जानेंगे कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर आज पहले ये आप जानेंगे कि व्हाट इज कंडक्टर, ये कंडक्टर का होता क्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कंडक्टर एक ऐसा बॉडी है, अ बॉडी इन विच फ्लो ऑफ चार्ज, जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो हो जाए। फ्लो ऑफ चार्ज is takes place in very large amount, जिसे बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज का फ्लो हो। ठीक है, हो गया। जैसे हमारा बॉडी क्या होता है बच्चों? कंडक्टर है। हम लोग क्या करते हैं? वायर को टच करते हैं तो वायर का चार्ज हमारे बॉडी पे क्या होता है? फ्लो हो जाता है, और बहुत ज्यादा चार्ज हमारे बॉडी पे फ्लो हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। अ बॉडी इन विच फ्लो ऑफ चार्ज मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, a body in which flow of charge takes place in very large amount, इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। फ्लो ऑफ चार्ज या ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, एग्जांपल क्या बच्चों? पहला तो हमारा ह्यूमन बॉडी। पहला आपका एग्जांपल आपका क्या आएगा? पहला आपका एग्जांपल पहले तो आपका आ जाएगा ह्यूमन बॉडी। एनिमल का भी बॉडी है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी हमारा चार्ज, जब हम वायर को जब टच करेंगे, अब वायर को जब टच करेंगे तो चार्ज आसानी से फ्लो हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी। सेकंड क्या आएगा बच्चों? सिल्वर भी है, कॉपर भी है। इन सब में वायर को टच कराइए आप, इन सब में आसानी से चार्ज आपका फ्लो हो जाएगा। सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, हो गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चों, ठीक, कितना लिखेंगे हम लोग? वाटर भी है, वाटर। आपने देखा होगा 3 इडियट वाले एग्जांपल में, याद है? ठीक है, जो आमिर खान ने किया था, याद आ गया ना? ठीक है, हो गया। वाटर, एनी वाटर, कोई भी वाटर आप ले सकते हैं। चलिए, हो गया। ह्यूमन बॉडी, सिल्वर, कॉपर, वाटर, ये सब और बहुत सारे आपके एग्जांपल है। ठीक है, चलिए अगला आपका था आपका नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर है, इसी को क्या बोलते हो आप? इंसुलेटर बोलते हो। इंसुलेटर, ठीक है, हो गया, हो गया। चलिए, इंसुलेटर क्या था बच्चों? अ बॉडी इन विच फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज is takes place in very small amount। मतलब ये बोलना कि इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होता, होता है, बहुत ही कम होता है। देखो, ना नाम के शब्द कभी नहीं बोला करो कि नहीं होता, ये चीज कभी मत बोला करो, ठीक है? एकदम ना तो 100% हाँ होता है, ना तो 100% ना होता है, ना तो इसमें 100% फ्लो होता है, नहीं इसमें 100% फ्लो नहीं होता। ठीक है, यदि इसमें ये 98% फ्लो हो रहा है तो इसमें 0.001% आपका फ्लो आपको जरूर होगा। ऐसा कभी मत बोलना कभी भी कि इसमें चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे आप नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए इसे आगे आप पढ़ेंगे डाइइलेक्ट्रिक ग्राम से, जिसमें आपको समझ में आएगा बच्चों कि इंसुलेटर के अंदर भी चार्ज आपका फ्लो होता है और उसको आप नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, आपको लेना पड़ेगा। तो इंसुलेटर ऐसा नहीं है कि चार्ज आपका फ्लो नहीं होता, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो होता है, बहुत ही कम अमाउंट पे आपका होता है। ठीक है, हो गया।
इसके बारे में ब्रीफ में हम पढ़ेंगे आगे। कंडक्टर के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अच्छा, इसके पहले एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। इसको एग्जाम्पल बच्चों क्या किया आपके पास, वुड ग्रेफाइट मीका, आपको बताया था क्या होता है ये, ठीक है, हो गया। चलिए और क्या ले सकते हो आप, रबर, यस, ये सब के एग्जांपल्स हैं। कंडक्टर की प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको बच्चों, एक बार फिर से मैं चीजों को रिकॉल कर दे रहा हूं, क्या होता है कंडक्टर। हाँ, इसका मेन प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, आपको शुरू में बताया गया था सब चीज, ठीक है। और यहां पे लिख दे रहा हूं इंसुलेटर। हमको सेमी कंडक्टर नहीं पढ़ना है, सेमी कंडक्टर आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत लास्ट में। एक सेमी कंडक्टर भी होता है जो आपको नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है फिलहाल, टाइम आने पर पढ़ेंगे। सबसे लास्ट चैप्टर वही सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है, ये ऐसा, ठीक है। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था, क्या बताया था, याद कीजिए। इसके अंदर के जितने भी नेगेटिव चार्ज है एक तरफ आ जाते हैं, और जितने पॉजिटिव चार्ज है अपोजिट तरफ हो जाते हैं, ठीक है। पूरे नेगेटिव एक तरफ और पूरे पॉजिटिव एक तरफ, यस, ठीक है। डायग्राम को फिर से बनाते हैं, बस बहुत इतना, ठीक है। चलिए, ये कौन सा फील्ड है, बाहर जो हमने दिया था। इसके अंदर में एक और फील्ड बना बच्चों, देखो, प्लस से माइनस। एक टाइम के बाद क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, अंदर में कितना होता है आपको, 0। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनता है, बाहर बनता है। उसी को और हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में, मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो चार्ज भी कितना हो जाएगा आपका, 0। मान लो एक कंडक्टर है, मान लो इसको मैंने प्लस Q चार्ज दिया, तो चार्ज कहां रहता है बच्चों, सरफेस पर, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अंदर में कोई चीज नहीं होती है, अंदर में E 0 होता है, चार्ज आपका 0 होता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी आपकी होती है, ठीक है। जबकि इंसुलेटर में ऐसा कभी नहीं होता। कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज अब फ्लो हो रहा था, कौन सा चार्ज अब फ्लो हो रहा था, इधर का चार्ज इधर आपका आ रहा था, चार्ज आपका फ्लो हो रहा था, ठीक है। इधर का चार्ज इधर आ रहा था, पूरा चार्ज अब फ्लो हो रहा था, पूरा नेगेटिव एक तरफ, पूरा पॉजिटिव एक तरफ, ऐसा भी हम बोलते हैं हम लोग, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए कंडक्टर है, तो आपको पता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं इस चीज को। तो क्या होता है, पूरा नेगेटिव एक तरफ, पूरा पॉजिटिव एक तरफ, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, इंसुलेटर में क्या होता है, मान लीजिए आपकी इंसुलेटर है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज तो सबके अंदर रहते हैं ना, चाहे इंसुलेटर हो चाहे कंडक्टर, चार्ज तो सबके अंदर रहते हैं, यस। अब क्या होता है, इसमें पूरा चार्ज आपका फ्लो नहीं होता, ये आपका बाहर का है, एक्सटर्नल का। और ये देखो बच्चों, मान लो ये 3 है ना, मान लो 3 है, तो मैंने क्या बताया, इंसुलेटर में बहुत ही कम फ्लो होता है। मान लो एक आपका फ्लो होता है ऐसा करके, नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, ये ऐसा, ठीक है। ये ई इन, वहां पे पूरा फ्लो हो रहा था, यहाँ पे ई फ्लो, सॉरी, बहुत कम, ठीक है। तो फाइनली कितना होता है बच्चों, ये तो बाहर में जो था वो था, बाहर में जो था वो था, ठीक है, हो गया। अंदर में पहले ये था, फिर ये, तो अंदर में जो कुछ कम हो जाता है, ई नेट, ई आउट माइनस ई इन, ऐसा लिखते हैं लोग, ई आउट, ये ऐसा, ठीक है। या ई एक्सटर्नल लिख लो आप, ई एक्सटर्नल, ये ऐसा करते हैं। अंदर में कितना बचा बच्चों, कितना बचा अंदर में, पहले तो एक्सटर्नल फिर इंटरनल को माइनस करते हैं। माइनस वहां भी कर रहे थे, वहां इत्तेफाक था, क्या इत्तेफाक था, वहां पे इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो हो रहे थे, वो कंडक्टर था वो, ठीक है, वहां पे लगातार फ्लो हो रहे थे,
ठीक है, यहाँ पर एक ही बार फ्लो हुआ है, ठीक है, वहां पर एक बार नहीं बढ़ रहा था, वहां पर बहुत बार बढ़ रहा था, याद कीजिए। वहां पर डायग्राम कैसा था, डायग्राम ऐसा बनाया था, याद कीजिए। वहां पर बहुत सारा नेगेटिव, ये देखिए ऐसे बहुत सारा नेगेटिव, बहुत सारा पॉजिटिव, ऐसा डायग्राम बनाया था। तो बहुत सारा ई अंदर में, तो बहुत सारा ई ऐसा, और ये ई और ये ई आपस में इक्वल हो रहे थे, याद कीजिए आप, ये ई और ये ई आपस में इक्वल, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है बस। तो ये प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर की या डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, याद रहेगा। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है, ये अंदर में बनते रहता है, एक टाइम आता है ये और ये इक्वल होते हैं, जीरो हो जाता है। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, ठीक है, थोड़े समय के लिए ये बनता है, थोड़े अमाउंट के लिए। नेट कितना हो जाएगा, ये इधर के इधर, ये नेट, ये ऐसा, ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी आपकी होती है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला होता है बच्चों आपका फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या चार्ज। चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब रखते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, फ्री एंड बाउंड चार्ज ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए बच्चे, चलिए बच्चा, आपको पता है मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, मैं आसान डायग्राम बना रहा हूं, एटम मान लो इसको, एटम, एटम के अंदर में क्या रहता है, न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस, मैं न्यूक्लियस को उठा के फिर से यहां बना रहा हूं, ये ऐसा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहते हैं, प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर 4 ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है, sp-d-f। अब sp-d-f के बाद भी 1s 2s रहते हैं, मैं वो सब नहीं बनाऊंगा। यस, मैं रैंडमली 4 ऑर्बिटल बना रहा हूं बस, ठीक है। दिख रहा है डायग्राम को, देख लेते हैं, डायग्राम दिख रहा है, हाँ। चलिए बच्चों, यहां पे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने देखो हमको नहीं पता, हमको पता है इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। अब परफेक्ट डायग्राम रहना पॉसिबल नहीं है, आपको ही पता है, आपको इतना पता है, मैं जो बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन है बच्चे, इतना केमिस्ट्री आप नहीं पढ़े, प्लस 2 के बच्चे हो आप। ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चे क्या होता है, जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो आउटर वाले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, ये बहुत ही क्या होते हैं, ये कमजोर। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, हल्का सा एनर्जी देते हैं इसको, हल्का सा, तो क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन टूट जाता है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, टूट जाता है वो। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, आयोनाइज होता है वो, इसको क्या होता है, आयोनाइज बोलते हैं, आयोनाइज होता है, फिर टूट जाता है वो, ठीक है। हल्का सा एनर्जी देंगे क्या हो जाएगा, पर टूट जाएगा वो, टूटने के बाद क्या होता है, गिरता है नहीं, घूमता रहता है वो चारों तरफ ऐसे, ठीक हो गया। तो क्या होता है बच्चों को, टूट जाता है वो। कौन सा, आउटर वाले बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक एटम के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन, हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हो, एक एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं वहां पे, लूजली बहुत ही कमजोर होते हैं। हम यहाँ दूसरा बोल दिया, मैंने एटम नहीं बोला, मैंने बोला भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऐसा,
आपको ही पता है भाई। और आसान भाषा में बात की जाए एटम की डायग्राम है, ये देखो एटम का, मैं एटम के अंदर ही तो लिया हूं ना, ठीक है, हो गया। चलिए, तो क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस के या एटम के जो भी बोलो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आउटर मोस्ट, ठीक है, क्या होता है, बहुत ही कमजोर होते हैं, हल्का सा एनर्जी देने पर टूट के गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, जो भी हो, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम को इलेक्ट्रॉन किसका होता है, न्यूक्लियस का नहीं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन थोड़ी रहते हैं यार, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर एटम, न्यूक्लियस के बाहर मतलब एटम, न्यूक्लियस मत बोलना, न्यूक्लियस मत बोलना, न्यूक्लियस में कहीं इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, ठीक है, ऑफ एटम आर वेरी वीक, ब्रेक बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्बिट, 1 2 3 4 ऐसा ऑर्बिट इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी आपकी होती है बेसिकली, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज एक ही आपका चीज है। मुझे जो इनर वाले होते हैं, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जितने अंदर जाओगे उतने स्टेबल होंगे, एंड प्रोटॉन, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच इज, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं, बाउंडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में कौन सा फोर्स रखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच के रखता है ऐसा करके, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो आपस में खींच के रखते हैं, दब बांध के रखते हैं ऐसा। दो अपोजिट चार्ज है, कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव, अटैच रहते हैं आपस में, ठीक है। और देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिपल्सिव, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा, ये टूट जाएगा, ये बहुत कमजोर होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा, उसी तरह देखो, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल, ये इसको रिपल, इसको रिपल, इसको रिपल, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। चलिए, मतलब यदि मैं यहां का डायग्राम देखूं, यहां का डायग्राम, सिर्फ यहां का सिर्फ, तो इसको ये वाला रिपल किया इधर, ये ऐसा, और पॉजिटिव वाला क्या किया, अट्रैक्ट किया, दोनों एक ही डायरेक्शन पे देखिए आप, इसने रिपल किया और इसने अट्रैक्ट किया, ये ऐसा, दोनों फोर्स किधर है, न्यूक्लियस की तरफ पूरा अटैच रहते हैं, ठीक है। इसी का बोला जाता है कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन which is bonded by electrostatic force with nucleus, yes, ठीक है बच्चों। हमें ऐसे याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ही लगता है, दो अलग अलग चार्ज के बीच में, दो सेम चार्ज भी हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए दो चार्ज जरूरी है, सेम चार्ज है रिपल्सन, अपोजिट है तो अट्रैक्शन। कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में नहीं रखता, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज रहता नहीं है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं रहता, ठीक है, याद रखना।
न्यूट्रॉन में कोई भी आपका चार्ज आपका नहीं रहता, इस कारण से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में फोर्स नहीं लगता। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किनके बीच में रहता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, तो क्या न्यूट्रॉन में कोई फोर्स नहीं लगता? लगता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में फोर्स लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन में फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में फोर्स लगता है। इसको न्यूक्लियस फोर्स बोलते हैं, न्यूक्लियस, ये ऐसा, इसको तो न्यूक्लियस फोर्स। न्यूक्लियस फोर्स कभी इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों बाउंड चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन से अटैच रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से क्या रहते हैं? आपके अटैच रहते हैं। ठीक है, घूमता कौन है चारों ओर? कौन घूमता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन? बाहर के इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना बच्चों, अंदर के इलेक्ट्रॉन कभी नहीं घूमते, वो तो स्टेबल कंडीशन पे है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो फ्री होते हैं, वो घूमते हैं। याद रखना इस चीज को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व, याद रखिए इस चीज को। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व ऑलवेज, अंदर वाले फिक्स है, कहां रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी। तो याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला आप कहते हैं बच्चों, अगली कहानी आप कहती है कैपेसिटर। अगला वो कहानी आपको पता है कैपेसिटर। कैपेसिटर, इसी को क्या बोलते हो आप? कंडेंसर बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो आप? कंडेंसर। इसी को क्या बोलते हो आप? कंडेंसर बोलते हो। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं आप? कंडेंसर। कैपेसिटर या कंडेंसर जो अपने घरों में यूज करते हैं, लगभग सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है ये। ठीक है, ये होता क्या है देखते हैं। पहले मैं प्ले कर रहा हूं, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस जो क्या करता, क्या बच्चों देखो, विच स्टोर किसको स्टोर करता है? चार्ज को। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, वायर से क्या फ्लो होता है? करंट या चार्ज, एक ही चीज है। वायर से करंट फ्लो हो गया, चार्ज फ्लो के कहां पे जाता है? कैपेसिटर पे। विच स्टोर दी चार्ज इन ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट पहले स्टोर करता है। ठीक है, हर इलेक्ट्रिक डिवाइस में कैपेसिटर होता है, चाहे रिमोट हो, चाहे वॉच हो आपका, चाहे जो भी हो। ठीक है, इसके बिना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ह्यूज अमाउंट, देन सप्लाई, उसको क्या करता है? सप्लाई करता है टू दी, जिसको आपको चलाना है, डिवाइस पर, मशीन पर। ये आपको तो कैपेसिटर। इट इज अ डिवाइस विच स्टोर द चार्ज in huge amount and supply to the machine। ठीक है, घर में देखना छोटा सा अगर तो वायर टाइप का सिलेंडर वायर करके देखो, सिल्वर कलर का, उसको निकालना, फैन को निकालना, फैन को उसमें ऐसे सिलेंडर पर लगा हुआ देखना, वो कैपेसिटर आपका होता है। हर चीज में लगा रहता है, हर में, चाहे रिमोट हो, चाहे वॉच हो, इसका काम ही है चार्ज को स्टोर करना। पहले स्टोर करेगा, पूरा स्टोर कर लेगा, एक साथ पूरा स्टोर करेगा, फिर वो सप्लाई करेगा। ठीक है, याद रखना, डिवाइस विच स्टोर द चार्ज इन ह्यूज अमाउंट देन सप्लाई टू द मशीन। ठीक है, चलिए अब बच्चों ये बताओ चार्ज आ कहां से रहा है। ठीक है, चार्ज अब कहां से आ रहा है? चार्ज बैटरी से आ रहा है, बैटरी से चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान लो को बैटरी बच्चों, मान लो को बैटरी है, इसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, यहां से चार्ज फ्लो हो रहा है,
यहां से प्लस क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, हो गया। मान लो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये चार्ज फ्लो ये कहां पे आ गया भाई, मान लो यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ, मान लो यहाँ पर कैपेसिटर है, मान लो यहाँ पर कैपेसिटर है, मान लो एक कैपेसिटर है, मान लो, तो चार्ज फ्लो ये कहां पे आ गया, कैपेसिटर पे आ गया। तो जब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है, जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को फ्लो कराते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, ऐसा। यहां वर्क कौन कर रहा है, आप कर रहे हो नहीं, यहां वर्क कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है। बैटरी क्या कर रहा है, चार्ज को फ्लो करा रहा है, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। तो बैटरी ने वर्क किया तो वर्क गया कहां पे, ठीक है, तो बैटरी ने वर्क किया तो वर्क गया कहां पे, तो वर्क कहां पे गया बच्चों, क्या लॉस हो गया, वर्क कहां चला गया। यदि बैटरी ने वर्क किया है, क्या होता है बैटरी का वर्क, वर्क इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V, कहां गया वर्क। तो क्या होता है, ये जो वर्क है, ठीक है, उसको स्टोर करता है, कौन स्टोर करता है भाई, कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। वो चार्ज का स्टोर करना या एनर्जी का स्टोर करना एक ही चीज है, मैंने आपको बताया था, शुरू में बताया था, याद कीजिए आपका, ठीक है। चार्ज बोलिए एक प्रकार से, एनर्जी बोलिए, मतलब का एक ही है, ठीक है, हो गया। चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक ही आपका चीज है वो, ठीक है, हो गया। चलिए हो गया बच्चों, चार्ज, मान लो कोई चार्ज ट्रांसफर हुआ, मान लो Q ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो बच्चों चार्ज के पास कुछ कुछ तो क्या रहता है, मास रहता है, ट्रांसफर हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ क्या है, वेलोसिटी है। तब मास और वेलोसिटी में क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं ना, याद है क्या, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्या होता है, वही चीज है सेम यहाँ पे, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ क्या है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा हम बोलते हैं। ये चार्ज स्टोर हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो रहा है। नहीं तो आसान भाषा में समझ सकते हो आप, बैटरी से चार्ज निकला मतलब बैटरी ने वर्क किया। अब ये वर्क कहाँ गया भाई, ये वर्क गया, तो क्या होता है, it is a device which also store the energy, ठीक है, which is given by, इस एनर्जी को दिया किसने, बैटरी ने वर्क किया था, उसे किसने स्टोर कर लिया, ये ऐसा। इस एनर्जी को दिया किसने, उसको बैटरी ने दिया, बैटरी ने वर्क किया, उसी को इसने क्या किया, स्टोर कर लिया। जो बैटरी इसको देता है, एनर्जी को स्टोर कर लेगा, फिर एनर्जी को तुम्हारी तरह ट्रांसफर करेगा। तो ये बोलते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, भूल जाओ, एनर्जी को स्टोर करता है। उस एनर्जी को किसको देता है, वो फैन को दे देगा, फैन घूमने लगेगा, टीवी को दे देगा, टीवी चलने लगेगा, ऐसा बहुत सारा चीज आपका एनर्जी को ट्रांसफर कर लेते हो, ठीक है। तो एक ही चीज है बच्चों, कई बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब एक ही चीज है। चार्ज के पास कुछ ना कुछ क्या, चार्ज मतलब एनर्जी है, ये आप समझो आप, ठीक है। चार्ज स्टोर हो रहा है मतलब एनर्जी स्टोर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर कर रहे मतलब एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ये देखिए मैंने प्रूव कर दिया है। बैटरी वर्क की तो वर्क गया कहां पर, यदि बैटरी वर्क करे तो वर्क गया कहां पर, ठीक है। तो वर्क स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म पे। चलो ठीक है, हो गया। चलिए जैसे तुम किसी का हेल्प करते हो भाई, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई रोड पे खड़ा है, ठीक है, तुमने उसका हाथ पकड़ा, तुमने उसको क्रॉस करा दिया रोड, आपने क्या किया, वर्क। आपका वर्क गया कहाँ पे भाई, कहाँ गया वर्क, खत्म हो गया, नहीं, ये वर्क स्टोर हो गया। किसने स्टोर किया, उस बंदे ने जिसका आपने हेल्प किया। आपने किया वर्क, उसने क्या किया, उस वर्क को अपने अंदर स्टोर कर लिया,
उसके अंदर एनर्जी आ गई, ऐसा हम लोग बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं उसका हमने हेल्प किया। ठीक है, आपने तो हेल्प किया ना, उसके अंदर क्या एनर्जी आई है, नहीं आपने हेल्प किया तो ये ऐसा स्टोर हो जाता है हुआ। ठीक है, तो दोनों चीज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी होता कैसा है बच्चों कैपेसिटर। ये तो कैपेसिटर क्या होता है मैंने बता दिया आपको। अब कैपेसिटर होता कैसे है बताओ ये पहले। तो कैपेसिटर कुछ नहीं होता बच्चों, इज नथिंग बट nothing but two 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 plates two plates two plates of equal area। ठीक है, प्लेट में भी, प्लेट कुछ भी हो सकता है, प्लेट में भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, सिलेंडर, स्फीयर, कुछ भी प्लेट वो हो सकते हैं। ठीक है, इट इज नथिंग बट टू प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया separated by a small distance consisting of two equal and opposite charge, consisting of two equal and opposite charge। ऐसा consisting of two equal and opposite charge, ये आपको होता है आपका कैपेसिटर। ठीक है, टू पैरेलल प्लेट, तो या तो सिंपल इसको ऐसे दिखा दोगे बच्चों, मान लो टू पैरेलल प्लेट है, ये ऐसा, प्लेट कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा कर टू पैरेलल प्लेट, या तो ऐसा दिखा दोगे गोल सा, इक्वल एरिया होना चाहिए टू पैरेलल प्लेट, या तो स्क्वायर आप दिखा सकते हो, टू पैरेलल प्लेट, बीच का डिस्टेंस डी, प्लेट के बीच का डिस्टेंस को देखते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया। चलिए जब डायग्राम बनाएंगे तो सिंपल डायग्राम बनाएंगे, बस ऐसा लाइन खींच देंगे, ऐसा लाइन खींच देंगे बस, और इनके बीच का डिस्टेंस डी ऐसा बोल देंगे। ठीक है, तो क्या लिखे, नथिंग बट टू प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया, प्लेट कुछ भी हो सकता है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एंड कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, उस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपको देना है। ठीक है, तो कैपेसिटर का कनेक्शन कहां पे रहता है बच्चों, कैपेसिटर का कनेक्शन कहां रहता है, बैटरी से रहता है। कैपेसिटर का कनेक्शन कहां से रहता है, बैटरी से रहता है। तो मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, और मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, इक्वल एरिया को होना चाहिए। ठीक है, और मान लो ये आपको बैटरी है, माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो यहां से क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, यहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, और पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, को ये कंडक्टर होते हैं ना, याद रखना, और लिख लेना कंडक्टिंग प्लेट होता है, कंडक्टिंग, और लिख लेना आप टू कंडक्टिंग, तो चार्ज हमेशा कहां पे होता है, सरफेस पर, चार्ज हमेशा सरफेस पे लगाना है। ठीक है, चलिए बच्चों, यदि यहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ, यहां से पॉजिटिव चार्ज ऐसा फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ऐसा फ्लो हो, तो यहां से नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ से क्या फ्लो होगा आपका, नेगेटिव चार्ज, हमको पता है सब, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्टोर होता है, नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। और आपको पता है जितने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतने अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा होता है। बैटरी का काम यही है, फ्लो को मेंटेन करना, चार्ज के फ्लो को। पूछते हैं ना बैटरी का काम क्या है, लोग बोलते हैं बैटरी क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, गलत है। बैटरी का बेसिक काम है फ्लो को मेंटेन करना, ठीक है। अब फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, और वर्क हो रहा है तो एनर्जी स्टोर हो रहा है। कई लोग ये बोलते हैं बैटरी यही करता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ये बोलते हैं कई बच्चे, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। मैंने उसको उल्टा बोल दिया भाई कि यहां से चार्ज फ्लो हुआ, इसने वर्क किया, जो वर्क किया यही एनर्जी में स्टोर हो गया यहां पर, मतलब एक ही चीज, ठीक है। बैटरी का, सेल में इन सब का काम क्या होता है, इनके अंदर कौन सा चीज रहता है, सेल के अंदर क्या रहता है, केमिकल रहता है, सेल के अंदर केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, हो गया केमिकल सब्सटेंस। वो केमिकल सब्सटेंस फ्लो होता है, ऐसा समझो, केमिकल फ्लो हो रहा है समझो, कहां पे, किसी डिवाइस पे, किसी डिवाइस पे, ठीक है। फ्लो हुआ मतलब वर्क हो, वर्क हो मतलब यहां पर एनर्जी बनेगा। तो ये तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि बैटरी जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में चेंज कर देता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इसके पास एनर्जी था, मतलब वर्क था, उसे यहाँ पे उसको ट्रांसफर कर दिया। कौन यहाँ पे कौन सी एनर्जी बनता है कैपेसिटर के पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करता है, सप्लाई करता है पंखे पे, ठीक, पंखे पे, रिमोट पे, जहां वो आता है वहां वो सप्लाई करता है। आप लोग यही पढ़ते हो कि बैटरी क्या है भाई, अपने अंदर ही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, ये पढ़ते हो आप शुरू से, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो वर्क है वो स्टोर होता है, वो ऐसा आपका होता है, ठीक है। चलिए अब जैसा भी पढ़िए एक ही चीजें हैं, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है ऐसा पढ़िए, ये वर्क एनर्जी में स्टोर होता है ऐसा पढ़िए, ठीक है, एक ही चीज है, ठीक है। बस याद रखें बैटरी में शुरू में क्या रहता है, शुरू में बैटरी के अंदर क्या रहता है, केमिकल्स रहते हैं, ठीक है। चलिए बैटरी के अंदर क्या रहता है, केमिकल सब्सटेंस, बैटरी के अंदर क्या रहता है, सब्सटेंस, सब्सटेंस, सब्सटेंस। बैटरी के अंदर फील करो, बैटरी है, फील कीजिए, बैटरी है, ये फील कीजिए बैटरी, किसके अंदर, सब्सटेंस, सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब मैटर, मैटर मतलब मैटर के अंदर में क्या रहता है, चार्ज, मैटर के अंदर में क्या रहता है, चार्ज। तो कोई पूछे ना बैटरी के अंदर में क्या रहता है, तो बैटरी के अंदर में दोनों रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसा। अब ये पॉजिटिव वाला यहाँ फ्लो हो जाता है और नेगेटिव वाला यहाँ फ्लो हो जाता है, ये ऐसा, ठीक है। केमिकल मतलब क्या होता है, केमिकल मतलब सब्सटेंस, केमिकल का मतलब होता है सब्सटेंस, ये ऐसा, ठीक है। चलिए केमिकल एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी है, सब्सटेंस एनर्जी है, ऐसा बोलते हैं। सब्सटेंस में बोल के आप क्या बोलते हो, केमिकल एनर्जी, ऐसा बोलते हो, ठीक है, हो गया, समझ जाना है। केमिकल मतलब सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब चार्ज, समझ जाना, ठीक है। कि बैटरी के अंदर क्या रहता है, बैटरी के अंदर क्या रहता है, चार्जेस, सब्सटेंस, केमिकल, जो भी समझिए आप, सिंपल बात समझ रहे हैं, बैटरी के अंदर क्या रहते हैं, केमिकल्स, और केमिकल है तो अंदर में कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ऐसा समझा करो आप। तभी तो क्या बोलता हूं, बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर की केमिकल एनर्जी को, इसके अंदर कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी है भी तो, ठीक है। सब्सटेंस मतलब केमिकल एनर्जी है, ठीक है। केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिक में चेंज करता है, ठीक है। इसके अंदर अभी कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, उसने उसको ट्रांसफर किया ऐसा करके उस एनर्जी को, और एक इसमें स्टोर हो गया, इलेक्ट्रिकल में स्टोर हो गया, ऐसा बोलते हो, ठीक है। चलिए बैटरी में क्या रहता है, केमिकल सब्सटेंस रहता है, इसलिए आप बोलते हो केमिकल एनर्जी। तो ये होता है बच्चों,
क्या तो कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है, आसान भाषा में याद क्या करो, सिंपल भाषा याद रखो। बैटरी के अंदर क्या रहता है, केमिकल्स, अच्छी बात है। केमिकल मतलब कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है बैटरी के अंदर पे। भाई केमिकल है मतलब सब्सटेंस है, सब्सटेंस है मतलब ये सब है, यस, ठीक है, हो गया। जब इस बैटरी को मैं वायर से कनेक्ट करता हूं, यस वायर से, अभी बैटरी था, जब मैं इसको वायर से कनेक्ट करता हूं, ये ऐसा करके वायर से, तो क्या होता है, वायर से कनेक्ट करने पर सब्सटेंस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज एक तरफ फ्लो होता है। भाई वायर कंडक्टर है ना, अभी बताया कंडक्टर क्या होता है, चार्ज या फ्लो होना, तो कंडक्टर में चार्ज है, फ्लो होता है, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, ऐसा करके, ठीक है। ये देखो चार्ज जब को फ्लो हुआ, चार्ज जब फ्लो हुआ मतलब कुछ ना कुछ वर्क हुआ, और यही वर्क इसमें स्टोर। आप लोग एक चीज हमेशा गायब करते हो, ये वर्क गायब कर देते हो आप लोग क्या बोलते हो, अंदर का केमिकल इलेक्ट्रिकल में स्टोर हो गया, ऐसे ही बोलते हो आप, ठीक है। चलिए जबकि वर्क कुछ और नहीं हो, केमिकल एनर्जी ही है, इसके अंदर की एनर्जी ही है, वो वही वर्क है उसका। पर इसके अंदर एनर्जी नहीं होगा तो वर्क कहां से होगा, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं रहेगा तो वर्क कैसे करोगे। तो इसके अंदर केमिकल एनर्जी था, इसके अंदर कौन सी एनर्जी था, केमिकल एनर्जी था, केमिकल एनर्जी। उसी केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, वर्क में, चार्ज ट्रांसफर हुआ तो वर्क में, और बाद में यही वर्क किसमें चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आप इस वर्क को गैप कर देते हो, और सीधा क्या बोलते हो, केमिकल एनर्जी चेंज हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब बाद में इलेक्ट्रिक फिर पता नहीं कहां चेंज होगा, ठीक है, मैकेनिकल में, रोटेशनल में, पता नहीं कहां पे चेंज होगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका फंक्शन आपका हो जाए बच्चों, भूलना मत कभी, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखो, बैटरी के अंदर सब्सटेंस रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं, जब उसको वायर से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वर्क मिलता है, बाद में यही वर्क क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तो हो गया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए, द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो। देख लो भाई, जितना प्लस चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज कितना आपका जीरो है, ठीक है। सो फॉर कैलकुलेशन we take only any one charge, किसी एक चार्ज को आप लेंगे, जीरो मत देना वरना सब जीरो आ जाएगा, यस। फिर तुम लोग सर कैपेसिटर तो जीरो चार्ज स्टोर करता है, मान लीजिए चलिए जीरो चार्ज स्टोर करता है, तो जब उसके पास चार्ज नहीं है तो पंखा चलेगा कैसे, फिर चार्ज की जो ट्रांसफर करता है तभी चलता है पंखा, पर पंखे को चार्ज मिलेगा नहीं, पंखे को करंट नहीं मिलेगा फिर तो, ठीक है। किसी एक का काम रहता है यहां पर, हो गया। चलिए अगला आपका आता है बच्चों कैपेसिटेंस, ये तो कैपेसिटर हो गया, अगला आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, फैराड, किसने दिया था, फैराड नाम के साइंटिस्ट, ठीक है, ठीक। इन्होंने ये बताया, कि मान लीजिए कोई बॉडी है, रेंडमली कोई भी बॉडी है, ठीक है, हो गया। मान लीजिए कोई बैटरी है, यस, ठीक है, हो गया। अब इसको बॉडी समझो या कैपेसिटर समझो, अब ऐसा प्लेट बनाओगे तो कैपेसिटर हो जाएगा, अब आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए इसके प्रकार से तुम कैपेसिटर ही समझो, ऐसा दो प्लेट लगा दो यहाँ पर, अरे एक ही चीज है यार, जितना यहाँ आता है उतना यहाँ आता है, मतलब एक ही, ठीक है। चलिए बच्चों मान
ये माइनस ये प्लस है, पोटेंशियल डिफरेंस V मान लो, ठीक है। चलिए मान लीजिए इनिशियल में बॉडी के पास जब मैं कनेक्ट नहीं किया हूं तो, कनेक्ट जब मैं नहीं किया हूं तो इनिशियल में इसके पास Q चार्ज है और इनिशियल में V पोटेंशियल है। जब मैं कनेक्ट नहीं किया हूं, जब मैं कनेक्ट नहीं किया हूं तो Q इनिशियल कितना है V इनिशियल कितना है V। अब मैंने क्या किया बच्चों, बैटरी लगाया, वायर लगाया, भाई क्या तुमको पता है क्या होता है, चार्ज या फ्लो होता है, ठीक है। तो मान लो कितना चार्ज या फ्लो हो गया, मान लो कुछ चार्ज है, Q1 चार्ज या फ्लो हो गया, मान लो आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, कनेक्टिंग करने से चार्ज या फ्लो होगा, कितना चार्ज, Q1 चार्ज, यहाँ प्लस Q1 यहाँ माइनस Q1, वो सब मैंने लिख रहा हूं, ठीक है। Q1 चार्ज या फ्लो हो गया, Q1 चार्ज, ये ऐसा, कितना फ्लो हो गया, Q1 फ्लो हो गया, ये ऐसा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब चलिए हो गया। चलिए बच्चों, चार्ज यदि फ्लो हो रहा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर यदि चार्ज जा रहा है तो इसको पोटेंशियल चेंज होगा नहीं होगा, होगा चेंज, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। जहां आर बॉडी का डिस्टेंस होता है, मान लो बॉडी का डिस्टेंस, ये ऐसा। पहले बच्चों Q ये था तो पोटेंशियल ये, अब कुछ चार्ज फ्लो हुआ, हमने कुछ चार्ज दिया तो पोटेंशियल नया मिलेगा, पोटेंशियल V1, और चार्ज फ्लो हो गया तो पोटेंशियल V2, और चार्ज फ्लो हो गया तो पोटेंशियल V3। मतलब जब मैं चार्ज को बढ़ाता जाऊंगा, डिस्टेंस तो नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, डिस्टेंस तो वही है R आपका, ठीक है, हो गया। जब चार्ज को बढ़ाते जा रहा हूं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है आपका, बढ़ते जा रहा है। ये प्रूव किया था किसने, फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने, कि जब एक कंडक्टर के अंदर में, कैपेसिटर के अंदर में चार्ज फ्लो को इंक्रीज करते जाएंगे तो पोटेंशियल भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, हो गया। हेंस यहां पे हम क्या लिखेंगे, हेंस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है, हो गया। मैं किसी इंस्टेंट की बात करता हूं, किसी इंस्टेंट की, चलो जानेंगे, ठीक। सीधा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यस। अब दुविधा ये रहता है कौन सी पोटेंशियल को लेंगे, कौन सी चार्ज, ठीक है। जो इसके अंदर प्रेजेंट है उस चार्ज को तो नहीं, जितना बैटरी ने दिया उस चार्ज को, मान लो बैटरी ने किस इंस्टेंट पे कितना चार्ज दिया, मान लो बैटरी ने प्लस Q चार्ज दिया, तो यहाँ पे Q को लिखेंगे, ठीक है। इसके कारण पोटेंशियल ये था, इसके कारण ये था, इसके कारण ये था, मान लो इसके कारण पोटेंशियल ये है, ऐसा लिखा जाता है। उसको नहीं लिखते जो इसके अंदर पहले से है, उसको लिखते हैं जो बैटरी ने फ्लो किया है, ठीक है। बैटरी चार्ज जितना फ्लो करते जाएगा पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, बैटरी इतना फ्लो करेगा इतना पोटेंशियल, इतना फ्लो करेगी इतना पोटेंशियल, इतना फ्लो करेगा इतना पोटेंशियल, पोटेंशियल चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो बैटरी ने इतना फ्लो किया तो इतना पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड किया, चार्ज के ऊपर डिपेंड किया, ठीक है, हो गया, हो गया। चल तो उसको मैं लिख रहा हूं अच्छे से, देखो चलिए इसको लिखते हैं हम, चलिए तो पहले तो कैपेसिटर बनाएंगे सिंपल सा, कैपेसिटर माइनस प्लस एट इनिशियल पे अब चार्ज को, मान लो कोई चार्ज है, मान लो जीरो भी हो सकता है, चार्ज इज जीरो मान लो, तो चार्ज जीरो तो पोटेंशियल जीरो, ठीक है, हो गया। अब भाई हमने कनेक्ट किया तो चार्ज आपका फ्लो हो गया, ठीक है।
आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी, आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी Q1 चार्ज हो गया तो पोटेंशियल V1 हो गया, Q2 चार्ज जब फ्लो हुआ तो पोटेंशियल V2 हो गया, Q3 चार्ज जब फ्लो हुआ तो पोटेंशियल V3 हो गया। ठीक है, तो एट एन इंस्टेंट, ठीक है, Q चार्ज जब फ्लो हुआ पोटेंशियल V हो गया। तो पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड किया? चार्ज के ऊपर। प्रोपोर्शनल गैप करेंगे, कांस्टेंट लगता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं 1/c। ये ऐसा है, इसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं बच्चों, यही सी कह रहा था कैपेसिटेंस। ठीक है, इस वैल्यू को यहां पे रखिए, तो V इज इक्वल टू Q/C। तो Q इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? VC। ये ऐसा, Q इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? VC। ठीक है, चलिए बच्चों, तो जो पोटेंशियल है किसके ऊपर डिपेंड किया? चार्ज के ऊपर। क्या आपको पहले से पता था कि पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज के ऊपर, आपको पहले से पता था, बट हम इस चीज को यहाँ प्रैक्टिकली प्रूव भी किया कि पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज के ऊपर। या उल्टा बोल सकते हो, चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, चलिए उल्टा कैसे बोलोगे बच्चों? मान लो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, 10। ठीक है, तो कुछ अलग ही चार्ज जब फ्लो होगा। मान लो 20 है तो अलग चार्ज जब फ्लो होगा, 30 है तो अलग चार्ज जब फ्लो होगा, चार्ज है तो अलग। बैटरी 10 वोल्ट का है तो कम चार्ज जाएगा, सीधी सी बात है। बैटरी 20 वोल्ट का है, ज्यादा चार्ज जाएगा। तो जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा चार्ज। ठीक है, चलिए, तो उल्टा भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। बैटरी का बेसिक काम है, बैटरी का बेसिक काम आप याद रख लो। ठीक है, चार्ज का फ्लो करना है, फ्लो को मेंटेन करना है बेसिकली। ठीक है, हो गया। तो चलिए रिलेशन क्या मिला बच्चों? रिलेशन हमको मिला Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q/V। ये ऐसा, इस C के सिंबल को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। C के सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। अब ये होता क्या है? ये होता है कि कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना। कैपेसिटेंस कितना स्टोर किया? इट shows the represent the amount of energy stored या चार्ज स्टोर, मतलब एक ही चीज है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। और कैपेसिटी ऑफ चार्ज स्टोर, अमाउंट या कैपेसिटी कितना वो कर सकता है। कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, एक ही चीज है। कैपेसिटेंस ये दिखाता है कितना अमाउंट है, एक कैपेसिटी एक ही चीज है। ठीक है, कैपेसिटेंस ये दिखाता है। ठीक है बच्चों, तो ये दिखाते हैं आपका कैपेसिटेंस, कितना अमाउंट, कैपेसिटी को दिखाता है इसका। यूनिट क्या होता है बच्चों? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, जो साइंटिस्ट का नाम है इज फैराड। बट ये जो फैराड जो होता है बहुत ही लार्ज यूनिट होता है, लार्ज यूनिट। जो फैराड जो होता है बहुत ही लार्ज यूनिट होता है। सो यूज माइक्रोफैराड, माइक्रो म्यू माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड, इन सब को यूज करते हैं। माइक्रो मतलब -6, -9, -12। ठीक, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, नैनोफैराड, इन सब को हम यूज करते हैं। ओके, तो ये थी कहानी कैपेसिटेंस की। काफी अच्छी कहानी थी।
कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आपको मिला, यूनिट अब याद रखिएगा। अब एक जो कहानी बता रहा हूं उसको भी याद रखना। उस कहानी के बाद आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक, कहानी ये है बच्चों कि C इक्वल टू क्या मिला था आपको, Q अपॉन V मिला था। C क्या था बच्चों, कैपेसिटी, कितना स्टोर कर सकता है। ठीक है बच्चों, यदि पंखे को अच्छा चलाना है आपको, फॉर गुड वर्क ऑफ मशीन, यदि मशीन को अच्छा चलाना है तो क्या होना चाहिए उसके लिए। मशीन तभी अच्छा चलेगा, पंखा कब चलेगा, जब उसके अंदर चार्ज जाएगा। फॉर गुड वर्किंग ऑफ मशीन चार्ज ट्रांसफर, पंखे के अंदर जो चार्ज ट्रांसफर होगा बहुत अच्छा होना चाहिए, इज वेरी गुड। अब चार्ज तभी ट्रांसफर होगा, चार्ज कौन ट्रांसफर करते हैं, वायर नहीं, कैपेसिटर। दिस इज पॉसिबल इफ कैपेसिटर इज गुड, तभी ट्रांसफर होगा। यस भाई, कोई डिवाइस तभी काम करेगी, कोई मशीन तभी काम करेगी, पंखा तभी चलेगा जब चार्ज ट्रांसफर होगा। और पंखे के अंदर चार्ज तभी ट्रांसफर होगा जब कैपेसिटर अच्छा होगा। वो बोलते हैं ना घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं कि यार पंखा खराब हो गया, कूलर खराब हो गया, कैपेसिटर को चेंज कर दो, बोलते नहीं बोलते, वही चीज है आपका। कैपेसिटर अच्छा होना चाहिए बच्चों। ठीक है, हो गया। चलिए, कैपेसिटर क्या होना चाहिए आपका, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कैपेसिटर अच्छा होना चाहिए मतलब ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ऐसे भी तो बोल सकते हो। भाई स्टोर अच्छा होना चाहिए ना, स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टोर करना चाहिए वो। कैपेसिटर अच्छा है उसका मतलब क्या है, दिखने में अच्छा थोड़ी यार, कैपेसिटर अच्छा है उसका मतलब है स्टोरिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। स्टोरिंग कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस अच्छा होना चाहिए, कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए आपका, अच्छा होना चाहिए। तो बच्चों कैपेसिटेंस को अच्छा करना है, अच्छा मतलब ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कैपेसिटर जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतना फायदा है। ठीक है, कम चार्ज स्टोर करेगा तो पंखे में कम ट्रांसफर होगा, पंखा कम चलेगा। ठीक है, तो चार्ज स्टोरिंग ज्यादा होना चाहिए, कैपेसिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब कैपेसिटी को ज्यादा रखना है, मुझे कैपेसिटी को ज्यादा रखना है तो दो तरीका है। इसको ज्यादा करने की पहले बात है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, सोचिए, Q को मैं क्या करूंगा, मैं इंक्रीज करूंगा, और V को मैं क्या करूंगा, मैं डिक्रीज करूंगा। यस, Q को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, V को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। देख लो, Q इंक्रीज, V डिक्रीज, तभी कैपेसिटेंस आपका अच्छा आपका मिलेगा। यस, V डिक्रीज मतलब बैटरी ज्यादा वोल्टेज कभी नहीं होना चाहिए, वरना ज्यादा वोल्टेज पता चला कि चार्ज ब्लास्ट हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, उतना आपको पता है। ज्यादा वोल्टेज में क्या होता है, फिर आपको पता है, अचानक से बिजली आती है तो क्या होता है फिर, है ना, चीजों को लॉस होने का डर है। ज्यादा वोल्टेज यूज नहीं करेंगे, मिनिमम वोल्टेज यूज करेंगे, मिनिमम से। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम वोल्टेज हम यूज करेंगे, चार्ज अच्छा रखेंगे हम लोग। ठीक है, चार्ज को हम क्या रखेंगे, अच्छा रखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चों, तो चार्ज को कोशिश करेंगे हम ज्यादा रखने। तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते फॉर गुड कैपेसिटर क्या होना चाहिए, तो पोटेंशियल कम होना चाहिए, चार्ज आपका ज्यादा होना चाहिए।
ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके घर में कैपेसिटर है, मान लीजिए आपके घर पे कैपेसिटर है, ठीक है, और कुछ भी कैपेसिटर है, हो गया। चलिए मान लेते हैं आज वो कैपेसिटर कितना स्टोर किया, टू 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 माइक्रोफैरड। आज कितना चार्ज स्टोर किया, इतना चार्ज स्टोर किया वो 2 माइक्रोफैरड आज, तो कल भी कितना करेगा वो 2 माइक्रोफैरड, परसों भी कितना करेगा वो 2 माइक्रोफैरड। फॉर पर्टिकुलर कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग क्या होता है, सेम होता है, याद रखना। हर टाइम के बाद कैपेसिटर कम हो जाता है, हम उस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक लिमिट टाइम की हम बात कर रहे हैं। आज में घर पे लगा कैपेसिटर जितना स्टोर करेगा वो कल भी उतना ही करेगा, परसों भी उतना ही करेगा, 10 दिन बाद भी उतना करेगा, 100 दिन बाद भी उतना ही करेगा। अब एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी उतना ही करेगा, ठीक है। तो फॉर अ सिंगल, ठीक है, मतलब हमारे पंखे के लिए, हमारे पंखे के लिए जो कैपेसिटर आज चाहिए, ठीक है, इसको आसान भाषा में और बता रहा हूं, ठीक है, इसको आसान भाषा में और बता रहा हूं, इससे भी आसान। मान लीजिए आपके पास एक फैन है, फैन है, तो फैन के लिए क्या चाहिए, कैपेसिटर, ये ऐसा कैपेसिटर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और जो स्टोर करते हैं उसे क्या बोलते हो आप, कैपेसिटेंस बोलते हो, सी। इनको पता होना चाहिए, बेसिक चीज बता रहा हूं एकदम, ठीक है, बहुत बेसिक चीज। फैन में क्या चाहिए, कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। भाई जो कैपेसिटर हमको आज चाहिए, ठीक है, मान लो आज वो खराब हो गया, तो कौन सा कैपेसिटर लाओगे, कल कल भी तो वही लाओगे, अरे खराब हो गया क्या चेंज कर दोगे, अरे खराब किसी कारण से हो सकता है यार, कुछ भी कारण हो सकता है, हो सकता है आपने शुरू में ही खराब लाया हो, ठीक है। जनरली वो घर में यूज करते हैं 2.6 का रहता है, घर में जो यूज करते हैं हम लोग 2.6 का, ठीक है। तो आज जो यूज करेंगे कल भी वही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, तो कल भी उतना ही स्टोर करेगा वो, परसों स्टोर करेंगे, परसों वही कैपेसिटर लाएंगे। भाई ऐसा तो नहीं कि पंखे के लिए कैपेसिटर आज 2.6 लाए और 4.6 लाओ, नहीं भाई, हम लोग घर में जो कैपेसिटर यूज करते हैं हम लोग वही यूज करते हैं, ठीक है। ये ऐसा टीवी रिमोट है, उसके लिए कैपेसिटर सेम होगा, टीवी में आज जो यूज करेंगे कल भी यूज करेंगे। वैसे फैन के लिए सेम कभी, हाँ सेम मतलब ये सेम नहीं है कि जो टीवी का है वो फैन का है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, फैन के लिए सेम कैपेसिटर, हाँ अलग अलग हो सकते हैं ना दोनों दोनों, बट एक पर्टिकुलर सेम रहेगा ऑलवेज, ऐसा नहीं कि आप चेंज करते रहो। और टीवी के लिए हो गया, और क्या वॉच के लिए सेम कैपेसिटर का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, सेम कैपेसिटर, कैपेसिटर सेम है तो सब चीज सेम होगा बच्चों, क्या सेम, यदि कैपेसिटर सेम है तो चार्ज स्टोर सेम होगा, चार्ज स्टोर आपका सेम होगा, चार्ज स्टोर यदि सेम है तो उसे क्या बोलते हो, सी बोलते हो, सी भी क्या होगा आपका, सेम होगा, ऐसा। और पर्टिकुलर कंडक्टर इसके लिए अलग होगा, इसके लिए आपका अलग, तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो उसी चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर, फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एक ही चीज है, कैपेसिटर डिवाइस का नाम है, कैपेसिटेंस जो स्टोर करता है, भूलना मत, ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट, याद रखना। टीवी
टीवी के लिए कांस्टेंट, फैन के लिए, सबके लिए कांस्टेंट, हाँ अलग अलग हो सकता है। फॉर डिफरेंट कंडक्टर इट डिफरेंट, ये आसान तरीका है। ये टीवी के लिए अलग होगा, फैन के लिए, वॉच के लिए, सब के लिए अलग होगा, कूलर के लिए अलग होगा, ठीक है, कूलर के लिए, सब के लिए अलग अलग, बट ये आपस में इंडिविजुअली ये सेम रहेंगी। ऐसे नहीं कूलर में आज कुछ और लगाया, कल कुछ और लगा, परसों कुछ और लगाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस कैपेसिटर सब कांस्टेंट होगा, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर ठीक है। मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेन डिपेंड्स, पहले तो डिपेंड करेगा भाई कंडक्टर कौन सा यूज किया हो, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, पहले तो इसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। हर कंडक्टर का साइज अलग अलग रहता है, कूलर का साइज अलग, टीवी का साइज अलग, बता दिए ना आपको मैं यहाँ पर, यह हर के लिए अलग अलग होगा, पर्टिकुलर के लिए सेम होगा, बाकी हर के लिए अलग अलग होगा। तो शेप एंड साइज के ऊपर ये डिपेंड करेगा पहला तो। दूसरा प्रेजेंस ऑफ एनदर कंडक्टर, मान लीजिए आपके पास एक कूलर है और वहां पे ला दिया आप टीवी, कुछ और, या दो कंडक्टर को पास में ले आया, मान लो दो कंडक्टर को पास में ले आया मैं ऐसा, तो चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, हो गया। मान लीजिए इसने कुछ 50 कूलम स्टोर किया, ठीक है, तो कुछ कंडक्टर क्या होता है बच्चों, चार्ज का ट्रांसफर, कंडक्टर होता है क्या है, चार्ज का ट्रांसफर, ठीक है। तो जब दो कंडक्टर को लाते हैं तो चार्ज का क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज का ट्रांसफर हो गया, मतलब ठीक से स्टोर नहीं हो पाया भाई, इसने 50 स्टोर किया, उसने ट्रांसफर कर दिया, ठीक से स्टोर नहीं कर पाया, मतलब स्टोर नहीं कर पाया, मतलब स्टोर नहीं कर पाएगा, मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या हो गया, कम हो गया उसका, ठीक है। तो अदर कंडक्टर हम लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अदर कंडक्टर, अरे मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कैपेसिटर से मैं टीवी भी चला दूं, कूलर भी चला दूं, फैन भी चला दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल आपका नहीं है। ऐसा करेंगे तो सीधी सी बात है, इसका तो डिक्रीज होगा ही यार, कुछ चार्ज यहां जाएगा, कुछ चार्ज यहां, कुछ चार्ज आपका यहां आपका जाएगा, ठीक है। चलिए तो अदर कंडक्टर अब नहीं ला सकते, अदर कंडक्टर क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर, ठीक है। चलिए एक और, तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो हो गए, तीसरा मीडियम बिटवीन प्लेट, कि प्लेट के बीच में आप क्या रखे हो, ये प्लेट था, इनके बीच में क्या रख रहे हो ये डिपेंड करता है, इनके बीच में एयर रखोगे तो कुछ और होगा, वाटर रखोगे तो कुछ और होगा, हर चीज की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है बच्चों, एयर है तो कुछ और स्टोर करेगा, वाटर है तो कुछ और स्टोर करेगा, ठीक है, एयर है तो कुछ और, वाटर है तो कुछ और रबड़ है तो चेंज होता है, डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर हम क्या रखे हैं। अभी किस मीडियम के लिए कितना होता है ये आप आगे फर्दर आप डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक, वहां आपका कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। अभी दो चीज को याद रखिए कि फॉर सिंगल कंडक्टर कांस्टेंट होगा, अलग अलग कंडक्टर के लिए चेंज होगा, एक कंडक्टर एक कॉन्टैक्ट में दूसरा बुलाओगे, ठीक है, तो भी आपका चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।